मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट वायर। अगर हमारे पास एक वायर हो एक्स वाई जिसमें करंट आई फ्लो होता हो और इसके अराउंड कोई पॉइंट पी हो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो और यहाँ से जो पी से एंगल बन रहा है φ1 φ2 और यहाँ पे अल्फा बीटा वायर से रिलेटेड जो एंगल बने जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, तो इस हिसाब से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट पी पे। तो B = μ0/4 पाई I/r साइन φ1 प्लस साइन φ2, या अगर इसी को हम लोग निकालेंगे अल्फा बीटा के फॉर्म में तो इस तरह से μ0/4 पाई I/r कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो इस तरह से फार्मूला निकाल सकते हैं। अब यहाँ केस क्या बनेगा? केस पहला बन सकता है कि दोनों φ1 φ2 क्या हो, सेम हो, यानी जो पॉइंट पी है वायर के सेंटर में हो। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है μ0/4 पाई I/r 2 टाइम्स ऑफ साइन फाई, क्योंकि φ1 φ2 इक्वल है। अब दूसरा केस हो सकता है कि ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो, तो इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो φ1 φ2 क्या रख देंगे, 90 रख देंगे। तो इस हिसाब से μ0/4 पाई 2I/r हो जाएगा। अगला केस हो सकता है जो आपका x पॉइंट है P के पास हो, यानी एक इनफाइनाइट हो और एक फाइनाइट हो। तो यहाँ से क्या होगा, φ1 को रख देंगे हम लोग 90 और एक को रख देंगे 0। तो यहाँ से आपका फार्मूला कुछ ए आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी वायर के राउंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जा सकती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट वायर। अगर हमारे पास एक वायर हो एक्स वाई जिसमें करंट आई फ्लो होता हो और इसके अराउंड कोई पॉइंट पी हो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो और यहाँ से जो पी से एंगल बन रहा है φ1 φ2 और यहाँ पे अल्फा बीटा वायर से रिलेटेड जो एंगल बने जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, तो इस हिसाब से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट पी पे। तो B = μ0/4 पाई I/r साइन φ1 प्लस साइन φ2, या अगर इसी को हम लोग निकालेंगे अल्फा बीटा के फॉर्म में तो इस तरह से μ0/4 पाई I/r कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो इस तरह से फार्मूला निकाल सकते हैं। अब यहाँ केस क्या बनेगा? केस पहला बन सकता है कि दोनों φ1 φ2 क्या हो, सेम हो, यानी जो पॉइंट पी है वायर के सेंटर में हो। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है μ0/4 पाई I/r 2 टाइम्स ऑफ साइन फाई, क्योंकि φ1 φ2 इक्वल है। अब दूसरा केस हो सकता है कि ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो, तो इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो φ1 φ2 क्या रख देंगे, 90 रख देंगे। तो इस हिसाब से μ0/4 पाई 2I/r हो जाएगा। अगला केस हो सकता है जो आपका x पॉइंट है P के पास हो, यानी एक इनफाइनाइट हो और एक फाइनाइट हो। तो यहाँ से क्या होगा, φ1 को रख देंगे हम लोग 90 और एक को रख देंगे 0। तो यहाँ से आपका फार्मूला कुछ ए आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी वायर के राउंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जा सकती है।